बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक जो है वो आपके पास कंपल्सरी है। ऐसा कभी किसी ईयर में हुआ नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री से जो है आपके पास ना आया हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक जो है वो हर साल आता है। इट डिपेंड्स के कभी मुश्किल तो कभी इजी आपके पास आता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जब तक बेसिक पार्ट क्लियर नहीं होगा, ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब तक आइडेंटिफिकेशन भी आपके लिए मुश्किल होगी। ठीक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है, जो सबसे पहले मेन पार्ट जो पढ़ा जाता है वो आपके पास क्या चीज़ है बेटा? ट्राइंगल। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके पास होता है, तो आपके पास कौन सा होता है बेटा? कि ट्राइंगल का क्या चीज़ है। ठीक है, ये थ्री टाइप्स के ट्राइंगल्स है बेटा जो आप पढ़ोगे। ठीक है, सबसे पहला ट्राइंगल है जिसकी ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ये तीनों साइड्स जो हैं वो आपके पास क्या चीज़ होंगी? साथ साथ लिखते चले जाइएगा। ये आपके पास इक्वल होंगी। इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको आप क्या चीज कहते हो बेटा? इक्विलेटरल। वर्ड इटसेल्फ बता रहा है कि इसके इक्वल है। ठीक है, मीन्स दैट इसकी ये तीनों साइड जो होती हैं बेटा, ये आपके पास इक्वल होती हैं। और इसके एंगल्स जो होते हैं बेटा, वो भी आपके पास इक्वल ही होते हैं। जैसे ये आपके पास ये 60 है, ये भी 60, तो ये भी आपके पास 60 डिग्री होता है। ठीक है, उसका रीजन आपके पास क्या चीज होता है? 60 से ये ट्राइंगल का सम अब आपके पास कितना होगा बेटा? 180 होगा। इसलिए से कहते हैं इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा जाता है। नेक्स्ट वाला ट्राइंगल बेटा आपके पास जो आता है वो आपका बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर आपकी दो साइड सेम होती है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर आपकी दो साइड जो है बेटा वो आपके पास सेम होंगी। ये कुछ इस तरीके का होता है। ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम होगी। और इसका फिर ये वाला एंगल बेटा और ये वाला एंगल भी क्या होगा बेटा? सेम होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास ये दोनों जो है आइसोसेलेस की, ये दोनों एंगल्स और ये दोनों साइड जो होते हैं बेटा, ये आपके पास सेम होते हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ जो है ये आपके पास इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई आइसोसेलेस। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट वाला आपके पास होता है वो बेसिकली कौन सा? इस पे आपके पास एक एंगल 90 डिग्री का होता है। वो आपके पास बेटा जो कहलाता है वो कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, दिस इज फॉर 90 डिग्री। और ये आपके पास क्या कहलाएगा बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, दो फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के और आइसोसेलेस ट्राइंगल के। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। वो फैक्ट्स आपके पास आपको पास पेपर्स में हेल्प करेंगे करने में। वो फैक्ट्स आपके पास क्या चीज़ है? सबसे पहला फैक्ट, मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बना रहा हूँ। एक इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल, और दिस इज आइसोसेलेस। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है कि ये वाली साइड्स जो हैं, ये वाली साइड्स आपके पास सिमिलर होती हैं और ये एंगल भी। अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल को बीच से कट करूंगा, अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल को बीच से कट करूंगा तो ये ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में कट करेगा। ठीक है, अगर आपके पास जैसे कहते हैं, ठीक है, अगर आपके पास इसका पॉइंट कैसे आएगा?
if we make 90-degree height on base, it cuts base into half. It cuts the base into half. सिमिलरली आपके पास जो है, अगर मैं इसको भी इसी तरीके से कट करूंगा बेटा, ये आपके पास तो क्या होगा, ये आपके पास बेसिकली इट कट्स द बेस इनटू टू हाफ। टू हाफ में जैसे कहते हैं टू इक्वल हाफ, और इक्वल हाफ इतना मिल गया, टू इक्वल हाफ, बिल्कुल इक्वल हाफ में जो है ये इसको कट ऑफ कर देगा। ठीक है, यहाँ से भी आपके पास इक्वल होगा, ठीक है, और यहाँ से भी बेटा इक्वल होगा। ये चीज सिर्फ वैलिड है आपके पास ओनली फॉर इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओनली फॉर इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये चीज जो है, अगर आप किसी भी राइट सॉरी किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल को, जिसकी दो साइड्स आपके पास, ये दो साइड्स और ये दो साइड्स, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, आप इसको बेस, इसकी हाइट बनाओगे बेटा बेस से 90 डिग्री के ऊपर, तो ये बेसिकली ट्राइंगल को इक्वल पार्ट में कट करेगी। तो ये चीज आपको हेल्प करेगी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये माइनर माइनर से स्टफ है जो आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। ओके, इसके अलावा किसी भी ट्राइंगल को अगर आप हाफ करोगे इन दो ट्राइंगल्स के अलावा, तो वो कभी भी इक्वल पार्ट में आपके पास डिवाइड नहीं होंगे। जैसे इसकी छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसके अलावा कोई ट्राइंगल अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो वो कभी भी इक्वल पार्ट में आपके पास डिवाइड ऑफ नहीं होंगे। जैसे इस तरह का कोई ट्राइंगल अगर लूँ, अगर आप इसको डिवाइड करना चाहो तो ये आपको प्रोमिनेंटली क्लियर होगा कि ये एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड, स्क्रीन जो है, ये आपके पास जो ट्राइंगल आपके पास ट्राइंगल बना, आप देखो इसको हमने जब इसके ऊपर 90 डिग्री के ऊपर बेस बनाई, हाइट बनाई, तो बेटा इसने जैसे कहते हैं आपके पास टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड नहीं किया। ठीक है, सो दिस दिस लॉजिक इज बीइंग एप्लीकेबल ऑन बेसिकली आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल और आपके पास जो होगा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के ऊपर। ठीक है, एक और फैक्ट आपके पास आता है, पहले मैं वो फैक्ट लिखवाऊंगा उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, वो फैक्ट आपके पास नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पहले आप भी वो चीज लिख लो कि इफ एनी वन एंगल triangle is 60 degree, it ठीक है, if any one of the angle of an isosceles triangle is 60 degree, it automatically becomes an equilateral triangle। ये ऑटोमेटिकली आपके पास क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। अगर आपके पास कोई भी जो है वो बेसिकली एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का कोई एक भी एंगल जो है आपके पास, वो कौन सा है, 60 डिग्री के ऊपर है। क्लियर हो गई वाली बात। अब इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, उन्होंने एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन कैसे दिया, ये चीज ये देखिएगा कि आपके पास एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन किस तरीके से आया। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, उन्होंने कहा इसकी ये साइड 15 है, इसकी ये साइड 15 है। ठीक है, और ये आपके पास जो है 60 डिग्री है, और दे दिया कि ए बी और सी, स्टेट वैल्यू ऑफ, स्टेट वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, उसने क्या बताया कि भाई मुझे ए बी की वैल्यू आप बताओ। ठीक है, अब अगर ये आपके पास देखो, ये रिमेनिंग
ये एंगल 60 का है। ठीक है, ये एंगल आपके पास क्या है, 60 का है। ठीक है, और उन्होंने आपके पास ये शेप और ड्रॉ किया हुआ है कि ये आपके पास कितना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ये वाले एंगल जो हैं, ये एक एंगल 60 का है और आपके पास ट्राइंगल जिसे कहते हैं आइसोसेलेस का दिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये आपके पास 60 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। स्टेट द वैल्यू ऑफ ए बी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो आप देखो लिखा हुआ उसने आइसोसेलेस, तो आप खुद से आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई जब ये 60 है तो फिर रिमेनिंग ये दोनों तो सेम होते हैं, 60 होंगे। जब तीनों एंगल 60 के हैं, तो आपके पास ए बी साइड जो है वो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी एज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये बात याद रखेगा कि अगर कोई एक एंगल आइसोसेलेस का 60 की तरफ होता है, तो बाकी दो एंगल्स भी आपके पास 60 होंगे, और वो ट्राइंगल आइसोसेलेस के साथ साथ फिर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कंसीडर करेंगे। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ए बी इज इक्वल टू 15 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? आई होप कोई कंफ्यूजन ना हो आपके पास। तो ये दो फैक्ट्स हैं जो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपके पास आता है बेटा, वो आपके पास आता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के बेटा आपके पास दो तरीके होंगे जिसको आप करोगे। ठीक है, पहला आपके पास या तो होगा पाइथागोरस थ्योरम, एक होगा आपके पास, एक होगा आपके पास क्या चीज बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक आपके पास क्या होगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम बेटा, और एक होगा आपके पास बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये दोनों जो है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के दोनों से राइट एंगल ट्राइंगल पे एप्लीकेबल होंगे। अगर राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद है तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर नहीं है तो नहीं होंगे। फिर इन दोनों में से डिफरेंस ये अभी आगे आप सीख जाओगे थोड़ी देर में कि कब आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और कब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट साइड जो होती है आपके पास बेटा, वो आपके पास हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, सबसे सारा लॉन्गेस्ट साइड होगी वो आपके पास क्या होगी बेटा, हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक बेस होती है और एक परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कौन सी क्या होती है। हमेशा फॉर्मूला याद रखिएगा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला बनता है। ठीक है, आपके पास अगर आपके पास ट्राइंगल के अंदर कोई एंगल इन्वॉल्व नहीं है, ट्राइंगल के अंदर अगर आपके पास कोई एंगल इन्वॉल्व नहीं है, आप फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपके पास एंगल इन्वॉल्व नहीं है अदर देन 90, 90 के अलावा कोई अगर आपके पास एंगल इन्वॉल्व नहीं है, तो आप क्या चीज करोगे बेटा, आप जैसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करोगे। इज क्लियर? आप किसको अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को, अगर आपके पास कोई एंगल इन्वॉल्व नहीं है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, आ जाओ इसकी एक ट्राइंगल मैं आपको देता हूँ।
ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब इसमें आपके पास देखो कि सबसे ज्यादा जो आपके पास लॉन्गेस्ट साइड है, तो आपके पास कौन सी है बेटा, ये हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड आपके पास क्या होती है, और हाइपोटेन्यूस के जो ऑपोजिट होती है बेटा, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो हाइपोटेन्यूस के ऑपोजिट होगी बेटा, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और जो रह जाएगी आपके पास, फिर वो आपके पास क्या होगी बेटा, बेस होगी। ठीक है, अब आपने इसको कैसे करना है, आपके पास क्या गिवन है बेटा, हाइपोटेन्यूस आपके पास गिवन है 13, बेस आपके पास 12 है, परपेंडिकुलर इज एक्स। ठीक है, आप सिर्फ देखोगे कोई एंगल इन्वॉल्व नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल है, आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दोगे बेटा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच हमारे पास कितना है बेटा, 13 का स्क्वायर है, बेस मेरे पास जिसे कहते हैं 12 स्क्वायर प्लस 144, ओ सॉरी 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 169 इज इक्वल टू 144 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, क्योंकि आपके पास स्क्वायरिंग आ गई। आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहते हैं बेटा, एक्स इज इक्वल टू 5। कभी भी इसमें अंडर रूट में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर प्लस माइनस साइन नहीं लगाते, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये चीज आपके पास यहाँ पे आपने पाइथागोरस थ्योरम कर लिया। अभी इसके फर्दर क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट करने का एटलीस्ट वो क्लियर हो जाए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप कब लगाते हैं, और क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप सिर्फ तब लगाते हो जब आपके राइट एंगल ट्राइंगल पे ये तो जो अप्लाई होता है, किसके ऊपर, अप्लाई ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट आपके पास क्या चीज होता है, अप्लाई ऑन, इसमें आपके पास क्या चीज होता है, एंगल्स आर इन्वॉल्व। आपके पास क्या चीज होगा, एंगल्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, एंगल्स आर इन्वॉल्व। सॉरी, स्प्रिंग स्क्रीन स्ट्रक हो गई थी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आप अप्लाई करते हो बेटा, वो सिर्फ आप तब अप्लाई करते हो, एक तो जब आपके पास ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल हो, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास एंगल उसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है, आपके पास एंगल गिवन हो, तो उसके अंदर आप जैसे कहते हैं अप्लाई करोगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस थीटा, साइन कॉस टेन बेसिकली, आपके पास इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये चीज होना जरूरी है। इसके लिए एक स्टेटमेंट है बेटा, वो स्टेटमेंट आपके पास जैसे कहते हैं उसको याद कर लो। ये आपके पास आ रहा है बेटा, सम पीपल है। तो क्या मतलब हुआ, सम से आपने लिया साइन थीटा, पीपल मींस परपेंडिकुलर, और आपके पास क्या होगा, हैव मींस हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आपके पास आ गया, सम पीपल हैव, कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली आपका देखो, 30 से बेटा आपके पास आएगा कॉस थीटा, ब्राउन मींस बेस। ठीक है, और हेयर मींस हाइपोटेन्यूज। ठीक है, प्रो, से बेटा आपके पास टेन थीटा आ गया,
proper means perpendicular and B for base. ठीक है. If you don't remember the formula, remember this line. Some people have curly brown hair through proper brushing. So you can easily came to know that कि ये लाइन याद करना easy होता है, इसमें आपके लिए मुश्किल नहीं होता. तो आपके पास जो है ये आप इजीली कर सकते हैं. इसको जल्दी से इस लाइन को लिखिए और इसके फॉर्मूलाज देखिए. ये लाइन याद हो गई, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे. ठीक है. अब ये आपके पास कैसी आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये आपके पास आ रहे होते हैं. अब यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है आपके लिए कि यहाँ पे एंगल आ जाता है. ठीक है. अभी तक तो अगर आपके पास इस वाले के अंदर अगर आप इसको हाइपोटेन्यूस, इसको बेस, या इसको बेस को सॉरी इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, या इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर आप आपस में एक्सचेंज भी कर दो तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं आता. ठीक है. तो आपके इस पे आपस में से कहते हैं कोई फर्क नहीं आता, लेकिन हाँ यहाँ पे अब थोड़ा ध्यान से लेकर चलना जरूरी है आपके पास देखने के लिए और करने के लिए कि आपके पास कौन सी बेस होगी, क्या होगा, और आइडेंटिफिकेशन आपके पास क्या चीज होगी. ठीक है. ठीक है. अब ये आपके पास आ गया. अब आ जाओ एंगल के अंदर, इन्वॉल्वमेंट के अंदर. ठीक है. अब राइट एंगल ट्राइंगल पे ये एप्लीकेबल है. ये तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता चल गई है कि भाई इसकी एप्लीकेबिलिटी राइट एंगल के ऊपर है. ठीक है. ये राइट एंगल के ऊपर है. हम 90 एंगल की बात नहीं कर रहे कि एंगल इन्वॉल्व होगा. ठीक है. मुझे पता है मेरी सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये हाइपोटेन्यूस, तो मेरे पास यही रहेगा. ठीक है. अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास ये ए, बी और ये सी है. ठीक है. अब जहाँ एंगल बनता है बेटा, उससे आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपके पास ये मेरा एंगल बना और ये आ गया मेरा एंगल. ठीक है. एंगल के जो सामने वाली साइड है, जो ऑपोजिट है आपके पास, वो कौन सी है? दिस वन. ऐसा वाली कौन सी है? दिस वन. जो ऑपोजिट वाली साइड होगी वो बेटा आपके पास परपेंडिकुलर होगी, ये बात याद रखिएगा. और जो एंगल के साथ है, आप देखो ये एंगल के साथ है, ये आपके पास क्या हो जाएगी बेटा? ये आपके पास बेस हो. ठीक है. स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? ठीक है. ये बात याद रखिएगा, दोबारा बता देता हूँ बेटा कि ये एंगल है. ठीक है. ये आपके पास एंगल बना हुआ है. जब तक एंगल नहीं होगा हम 90 डिग्री को एंगल कंसीडर, 90 डिग्री के बाद 90 डिग्री तो होगा ही होगा. वो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम में भी होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी होगा. जब तक उसके अलावा दूसरा एंगल इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई नहीं करोगे. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई सिर्फ तब होंगे कि जब आपके पास एंगल मौजूद होगा, सबसे पहली बात. ठीक है. अब आपके पास ये देख लो, ये आपके पास एंगल मौजूद है. एंगल के सामने वाली साइड बेटा कौन सी है? परपेंडिकुलर है. तो ये साइड आपके पास कौन सी है? ये वाली. ये एंगल है. इसके सामने वाली साइड जो हमेशा होगी बेटा वो आपके पास क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी. ये चीज आपको याद रखनी है. एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगी वो आपकी हमेशा परपेंडिकुलर होगी. ऑपोजिट उसके सामने होगी, सामने वाली साइड. और जो उसके साथ है बेटा वो आपके पास बेस है. और एंगल आप कभी भी 90 डिग्री को एंगल कंसीडर नहीं करोगे. 90 डिग्री आ गया, मैं अप्लाई कर दूं बेटा. 90 डिग्री तो दोनों में होगा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई हो रहा है और पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम भी राइट एंगल पे अप्लाई हो रहा है. आपको ये चीज देखनी है कि आपके पास एंगल किस में आपके पास मौजूद है. इज इट क्लियर? ये बात अपने पास लाजमी लिख लीजिए. उसके बाद फिर जिसे कहते हैं, ठीक है. अच्छा, अब इसी का मैं आपके पास जो है एक और, तो इसी तरीके से एक और मैं आपको देता हूँ. ठीक है. अब इसके अंदर देखो आपके पास ये है मेरा राइट एंगल, ये रहा. ठीक है. अब इसमें लॉन्गेस्ट साइड मेरे पास कौन सी है बेटा? लॉन्गेस्ट साइड ये रही. ये मेरे पास हाइपोटेन्यूस ये आ गई. तो इसकी लेबलिंग कर दी हमने एक्स, वाई और जी. ठीक है. अब कहानी है एंगल की. एंगल मेरे पास अब यहाँ पे देखिए, एंगल की पोजीशन चेंज कर दी यहाँ पर. ठीक है. तो अब एंगल के सामने वाली साइड बेटा कौन सी है? दिस वन. तो ये सामने से आपके पास क्या हो जाएगी बेटा? परपेंडिकुलर. और एंगल के जो साथ वाली साइड है बेटा वो आपके पास क्या होगी? वो आपके पास बेस कहलाएगी. ठीक है. तो आपके पास क्या कहलाएगी बेटा? बेस कहलाएगी. सही है. आ जाइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं.
दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके ऊपर ये चीज बताइए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगा। अब आपके पास देखो, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगा कि इसके अंदर ये एंगल गिवन है, 90 के अलावा एक और एंगल गिवन है। इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम की करके नहीं निकालना, मुझे अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये गैस करें कि आपके पास इसमें अप्लाई कौन सा होगा। सबसे पहले ये गैस कीजिए। पहला स्टेप आपको इसकी लेबलिंग करनी है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या, ये पता होना चाहिए, ठीक है। पहला स्टेप आपके पास सबसे पहले ये होना चाहिए कि ये मेरे पास लॉन्गेस्ट साइड है, तो दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज। ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये मेरे पास एंगल है, एंगल की सामने वाली साइड मेरे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये एंगल है, एंगल की सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। मैंने यहाँ पे पी लिखा, मतलब मुझे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बेस है। ये मेरे पास क्या है बेटा, ये मेरे पास बेस गिवन है, ठीक है। तो ये मेरे पास बेस आ गया, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है और मेरे पास मुझे जो है परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला चूज करना है जिसके अंदर मेरे पास हाइपोटेन्यूज आता है और मेरे पास अब क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है। जल्दी से कैलकुलेट करके देखो कि कौन सा फॉर्मूला है। खुद से रिवाइज करो, तीनों आप खुद से गैस करो। आपके पास के साइन का लगना चाहिए, कॉस का, या आपके पास उसका टेंजेंट का, ठीक है, टेन का। अब आप देखो आपके पास क्या है, साइन के क्या है, सम पीपल है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। पहला ही मेरे पास मिल गया कि साइन के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर भी आ रहा है और हाइपोटेन्यूज भी आ रहा है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले मैंने ये चीज देखा कि मेरे पास यह है कि भाई साइन थीटा एक्स अपॉन 14 होगा। बेटा पहले आप क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व नहीं करोगे, पहले आप इसको, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले आप इसको वहां पे लेके जाओगे, फिर साइन 30 सॉल्व करेंगे। आपके पास क्या चीज होगा बेटा, कैलकुलेटर में आपके पास ये ऑप्शन गिवन होता है। आपके पास एक्स क्या आ गया बेटा, 7, ठीक है। दिस इज द आंसर। ये आपके पास क्या आ गया, x7 आ गया। सबसे पहले जब भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आएगा, आप पहली चीज ये करोगे कि मुझे इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, या फिर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर एंगल नहीं है गिवन, इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम है। अगर एंगल गिवन है, इसका मतलब है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर एंगल के हिसाब से आप देखो बेस पर परपेंडिकुलर क्या चीज आपके पास गिवन है, उसके एतबार से फिर आपके पास क्या चीज होगा बेटा, फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ हो।